ये कहानी गौतम बुद्ध के बचपन की है। उस समय उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। जब सिद्धार्थ को प्रथम बार न्याय सभा ले जाया जा रहा था, उस समय उनकी आयु कोई 7-8 वर्ष रही होगी। सिद्धार्थ की माँ रानी प्रजापति उन्हें न्याय सभा भेजने के लिए सजा रही थी। सिद्धार्थ को सुंदर वस्त्र पहनाए गए थे। बहुत सारे आभूषणों से उन्हें सजाया गया था। सिद्धार्थ ने प्रथम बार इतने सारे आभूषण पहने थे, इसलिए वे अपनी माँ से पूछते हैं, माँ, क्या न्याय सभा जाने के लिए इतने सारे आभूषण पहनना आवश्यक है? सिद्धार्थ की माता कहती है, हाँ पुत्र। सिद्धार्थ पूछते हैं, परंतु क्यों माँ? सिद्धार्थ की माता कहती है, तभी तो पुत्र, तुम युवराज लगोगे। सिद्धार्थ पूछते हैं, तो क्या बिना आभूषण पहने युवराज युवराज नहीं रहते? सिद्धार्थ की बात सुनकर उनकी माता कहती है, तुम्हारा नाम सिद्धार्थ नहीं, प्रश्न होना चाहिए था। ठीक उसी दिन देवदत्त को भी प्रथम बार न्याय सभा ले जाया जा रहा था। देवदत्त सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे, जो सिद्धार्थ से बहुत ईर्ष्या करते थे। देवदत्त का हमेशा यही प्रयास रहता था कि वे किसी भी तरह सिद्धार्थ को दुख पहुंचा सके। उम्र में वे सिद्धार्थ से बड़े थे, परंतु क्षमता में सिद्धार्थ से बहुत छोटे थे। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों न्याय सभा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन स्वयं सिद्धार्थ को न्याय सभा ले जाने के लिए उनके पास आते हैं। अपने पिता को देख सिद्धार्थ शिकायत करते हैं, देखिए ना पिताजी, माँ ने मुझे इतने आभूषणों से सजा दिया है कि अब तो मैं ठीक से खेल भी नहीं पाऊंगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर उनके पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पुत्र, तुम युवराज हो, इतना बोझ तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों न्याय सभा पहुंचते हैं। दोनों का स्वागत किया जाता है। राजा शुद्धोधन के आदेश के बाद दिन की पहली सुनवाई शुरू की जाती है। मंत्री आदेश देते हैं कि दोनों किसान अपनी अपनी न्याय याचना लेकर महाराज के सामने उपस्थित हों। दोनों किसान न्याय सभा में आते हैं और राजा को प्रणाम करते हैं। राजा शुद्धोधन पूछते हैं, क्या याचना है? पहला किसान, जिसका नाम गौरी होता है, वो कहता है, महाराज, इस कुशल ने मुझसे पिछले वर्ष अनाज उधार लिया था, ये कहकर कि इस वर्ष मुझे मेरा अनाज वापस लौटाएगा, मगर महाराज, इसने मुझे आज तक वह अनाज वापस नहीं लौटाया। कुशल कहता है, कैसे लौटाऊं महाराज? पिछले 2 सालों से उपज नष्ट हो रही है, इस साल भी कुछ हाथ नहीं लगा। कुशल की बात सुनकर गौरी कहता है, महाराज, यह असत्य बोल रहा है, आप चाहें तो अपने सिपाही से पूछ सकते हैं। जब सिपाही इसे लेने आया था, उस समय भी यह अपने गेहूं को तेल लगाकर बोरियों में भर रहा था। कुशल कहता है, महाराज, मेरे पास 2 ही बोरी गेहूं है, उसी से मैं अपने परिवार का पोषण पूरे वर्ष करूंगा, और गेहूं को तेल लगाकर इसलिए रख रहा था ताकि वह खराब ना हो। आपके सिपाही मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। अगर वह 2 बोरी गेहूं भी मैं गौरी को दे दूंगा तो हम खाएंगे क्या? गौरी कहता है, महाराज, अगर यह गेहूं नहीं दे सकता तो अपने खेत दे दे। कुशल कहता है, महाराज, अगर मैं अपने खेत दे दूंगा तो गौरी को कभी भी अनाज वापस ना लौटा सकूंगा। मंत्री कहते हैं, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी याचना रख दी, अब महाराज न्याय करेंगे। राजा शुद्धोधन कहते हैं, युवराज सिद्धार्थ और कुमार देवदत्त, तुम में से पहले कौन न्याय करना चाहेगा? देवदत्त अपना हाथ पहले खड़ा करते हैं और कहते हैं, महाराज, पहले न्याय मैं करूंगा। राजा कहते हैं, अवश्य। देवदत्त कहते हैं, महाराज, मेरा मत है कि हम न्याय क्षत्रिय विधि से करें। कुशल ने गौरी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया, इसलिए कुशल को गौरी को अपना खेत देना चाहिए। देवदत्त का न्याय सुनते ही कुशल रोने लगता है और राजा से कहता है, महाराज, कृपा कर ऐसा न्याय न करें, हम नष्ट हो जाएंगे। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ से कहते हैं, युवराज, तुम कहो, तुम्हारा क्या मत है? सिद्धार्थ अपने आसन से खड़े होते हैं, कुशल के पास जाते हैं और उसके आंसू पोंछते हैं। फिर राजा से कहते हैं, महाराज, यदि कुशल गौरी को अपने गेहूं दे देगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? और यदि खेत दे देगा तो अनाज कहाँ से उगाएगा? और गौरी को उसका अनाज वापस कहाँ से लौटाएगा? मुझे तो लगता है कि गौरी के पास अनाज का अभाव नहीं है,
इसलिए कुशल की अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा देनी चाहिए। सिद्धार्थ का न्याय सुनकर सभा के कई सदस्य आपत्ति व्यक्त करने लगते हैं। राजा शुद्धोधन कहते हैं, शांत हो जाइए, मैं कुमार देवदत्त के न्याय से सहमत हूं। यदि व्यापारी अपना वचन पूरा नहीं करेगा तो राज्य का व्यापार रुक जाएगा। इसलिए कुशल को, गौरी को कुछ न कुछ तो देना ही होगा। कुशल कहता है, क्षमा करें महाराज, चलते वक्त मेरे पास जितने भी सिक्के थे, जितना भी धन था, वह सब मैं गौरी को दे चुका हूं। गौरी कहता है, महाराज कुशल झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। कुशल कहता है, महाराज गौरी असत्य बोल रहा है। गौरी कहता है, महाराज मैं असत्य क्यों बोलूंगा। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज यदि आप कहें तो मैं सत्य का पता लगा सकता हूं। राजा कहते हैं, तो ठीक है, करो परीक्षण, कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य। सिद्धार्थ गौरी से सिक्के मांगते हैं। गौरी कहता है, परंतु युवराज ये सिक्के तो मेरे हैं। राजा शुद्धोधन गौरी से कहते हैं, सिक्के युवराज को दे दो गौरी। गौरी सिक्के दे देता है। सिद्धार्थ उन सिक्कों को कुशल को दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या ये वही सिक्के हैं जो तुमने गौरी को दिए थे। फिर सिद्धार्थ उन सिक्कों को पानी में डाल देते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज ये सिक्के कुशल के हैं। राजा शुद्धोधन पूछते हैं, इस बात का क्या प्रमाण है। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज जिस समय कुशल ने गौरी को ये सिक्के दिए थे वह अपने गेहूं को तेल लगा रहा था और वह तेल अभी तक इन सिक्कों पर लगा हुआ है। सिद्धार्थ की बुद्धिमत्ता देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गौरी भी अपना अपराध स्वीकार करता है। राजा शुद्धोधन कहते हैं, कुशल की ईमानदारी देख उसकी अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाती है और गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कोड़े मारने का आदेश दिया जाता है। गौरी राजा से क्षमा मांगते हुए कहता है, महाराज कुछ सिक्कों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। यदि मैं आज के बाद असत्य बोलूं तो मेरे खेत और अनाज सब आपके। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज गौरी को क्षमा कर दीजिए, अब से वह कभी असत्य नहीं बोलेगा। राजा शुद्धोधन गौरी से कहते हैं, मैं तुझे क्षमा कर सकता हूं अगर इस न्याय सभा में कोई तेरा उत्तरदायित्व ले कि तू आज के बाद कभी असत्य नहीं बोलेगा। गौरी सभी लोगों से आग्रह करता है परंतु कोई भी उसका उत्तरदायित्व नहीं लेता। राजा कहते हैं, देखा गौरी, तेरा उत्तरदायित्व कोई नहीं लेना चाहता, अब तो तुझे 10 कोड़े खाने ही पड़ेंगे। सिद्धार्थ कहते हैं, रुकिए महाराज, मैं गौरी का उत्तरदायित्व लेता हूं, आज के बाद गौरी कभी असत्य नहीं बोलेगा। देवदत्त सिद्धार्थ से कहते हैं, सिद्धार्थ उत्तरदायित्व लेने का अर्थ पता है। यदि गौरी ने आज के बाद कभी असत्य बोला तो उसकी जगह तुम्हें दंड मिलेगा। हाँ ज्येष्ठ, मैं जानता हूं, पर गौरी तो पीड़ा से बच जाएगा ना। करुणा होती ही ऐसी है, वह अपनी पीड़ा नहीं देखती, सामने वाले की पीड़ा देखती।